गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं पावर ऑफ लेंस एंड मैग्नीफिकेशन। तो कल जैसे इससे पहले हमने आपको लेंस की जो फ़ोन के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनसे इमेज कैसे बनती है, रे डायग्राम बताए थे उसके। आज बात करते हैं जो इस चैप्टर से थोड़े दो टॉपिक रह चुके हैं, ये पावर ऑफ लेंस और मैग्नीफिकेशन। इसके बाद आपको इनके न्यूमेरिकल्स आएंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, क्या होती है देखिए। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि चलिए पहले परिभाषा ही बता देता हूँ। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित व अपसरण करने की मात्रा से मतलब डिग्री से है को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस परिभाषा को आप याद रख सकते हैं, वरना एक और परिभाषा मैं अभी आगे बताऊँगा आपको, वो बहुत ईजी भी है और याद करने में आसानी भी रहेगी, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है या जो मात्रा होती है, कितना ज़्यादा कोई लेंस किसी जो प्रकाश किरणें उस पर आपतित होती हैं उनको कितना ज़्यादा अभिसरित कर सकता है या अपसरित कर सकता है, वो जो उसकी मात्रा है वो क्या कहलाती है, उस लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी, किसी लेंस की, ठीक है, वह प्रकाश किरणों को अभिसरण व अपसरण करने की जो मात्रा होती है, ठीक है, उसकी क्षमता को क्या वो लेंस की क्षमता कहा जाता है। उस मात्रा को डिनोट किससे किया जाता है, पी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो पी बराबर जो होता है वो होता है 1/f। लेकिन 1/f कब होता है, जब जो फोकस दूरी है वो किस चीज़ में मापी गई हो, मीटर में मापी गई हो। किसमें मापी गई हो, मीटर में। और यदि 100/f लिखा हुआ है, ठीक है, तो 100/f में मतलब यहाँ मात्रा जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वो किस चीज़ में मेजरमेंट किया गया है, उसका सेंटीमीटर में किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1/f है तो जो मेजरमेंट है फोकल लेंथ का वो किस में क्या हुआ है, मीटर में क्या हुआ है। वरना किस चीज़ में, अगर 100/f लिख रहे हो तो वो किस चीज़ में क्या हुआ है, सेंटीमीटर में। यदि आपके पास f सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप 100/f ही रखना। ठीक है, और मीटर में दिया हुआ है तो आप 1/f रख। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रा होता है, पावर ऑफ लेंस जो होता है, उसका जो यूनिट है वो होती है डायोप्टर। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, कैपिटल डी से किया जाता है। किससे किया जाता है, कैपिटल डी से किया जाता है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ, इसी से आपको मैं यहाँ बताऊँ कि आपने इस तरह से कोई कर्व भाग देखा होगा। ठीक है, एक ये है, एक ये है। आप इनमें से ये बताना है कि वक्रता किसकी ज़्यादा होगी, वक्रता। ठीक है, तो वक्रता से मैं आपको मतलब बताऊँ, आपको सेकंड चैप्टर में भी यूज होगा जब आप जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हैं, मानव नेत्र के जो दोष हैं, उनके बारे में पढ़ोगे तब आपको यूज होगा कि ये जो देखिए वक्रता, जितना ज़्यादा घुमाव होता है, घुमाव, उतनी ही ज़्यादा वक्रता होती है। जितना ज़्यादा घुमाव होगा उस लेंस वगैरह की उतनी ही ज़्यादा वक्रता। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ सिंपल सी बिल्कुल सो हो रही है कि यदि फोकस दूरी क्या हो, ज़्यादा होगी तो क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो पावर क्या हो जाएगी, लेंस की कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कम फोकस दूरी वाले लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब वक्रता हमें क्या चाहिए होती है, कम वक्रता वाले लेंस होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिनमें घुमाव ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन उसमें फिर आगे आप पढ़ोगे अगली क्लास में कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं किया जा सकता, जो गोलिया विप्थन वगैरह के दोष होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेज में बात करेंगे। तो फिलहाल तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी होती है, उसका जो व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, व्युत्क्रम, वो क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। यही दूसरी परिभाषा जिसकी मैं बात कर रहा था कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम या किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता क्या मान होता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं आगे। एक डायोप्टर, जो डायोप्टर इसका मात्रक है लेंस की क्षमता का, पावर का, उसकी मात्रा की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं। तो एक डायोप्टर क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि एक डायोप्टर की जब हमें किसी यूनिट की परिभाषा बनानी हो तो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, ये है पी, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो मैंने यहाँ डायोप्टर लिख दिया। ठीक, फोकस दूरी का मात्रक क्या है, यहाँ मीटर में लिखा हुआ है। तो यानी अगर हमारे पास इसका मान 1 हो जाए तो ये यहाँ क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यानी किसका मात्रक है, फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी कितनी हो जानी चाहिए, 1 मीटर हो जानी चाहिए। तो यदि हम बात करें कि एक डायोप्टर किसकी क्षमता है, किस लेंस की क्षमता है, तो उस लेंस की क्षमता होगी जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। ठीक है, कितनी हो, 1 मीटर। इसीलिए मैंने यहाँ देखिए एक चीज़ अलग से लिख रखी है कि एक डायोप्टर जो होता है वो 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है।
ठीक है, जिसके बराबर होता है 1 मीटर इन्वर्स के। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, और एक 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इन्वर्स। अब देखिए यहाँ दो तरह के लेंस अभी हमने बात की है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, और जो कॉनकेव होता है उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब आगे हम यूज करेंगे। जैसे लेंस में बहुत सारी आप ऐसा कह सकते हो कि जो, चलो उसके मैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नोट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, उसी को मैंने यहाँ नोट करके लिखा हुआ है कि जब हम प्रकाशीय यंत्र बनाते हैं, सूक्ष्मदर्शी की बात करें, हम दूरदर्शी की बात करें, तो सूक्ष्मदर्शी तो एक नॉर्मल लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल और एक कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड वाले में क्या होता है, लेंसों का संयोजन होता है, लेकिन सरल वाला क्या होता है कि एक सिंपल उत्तल लेंस के कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो संयुक्त जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो उसमें दो लेंसों का अधिकांश संयोजन किया जाता है। ठीक है, वो 12th में है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बता रहा हूँ कि प्रकाशिक यंत्र से मतलब है दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी, इस तरह के जो यंत्र होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, एक से अधिक लेंसों का यूज किया जाता है। या अगर प्रकाशिक यंत्र की बिना बात करें तो हम कहें कि हमने बहुत सारे जो लेंस है वो यूज कर रखे हैं। ठीक है, सबकी क्षमताएँ अलग अलग हैं, किसी की भी बराबर नहीं है। तो जो पूरा सिस्टम हमारे पास प्राप्त होगा उसकी क्षमता कैसे निकाली जाए। ठीक है, चाहे उसमें आप कोई उत्तल लेंस लगा हो, मतलब कॉनकेव लगा हुआ हो, कॉनकेव लेंस, या कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ हो, तो टोटल जो पावर है वो कैसे निकाली जाए। तो पावर निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इस तरह का सिद्धांत होता है, इस सिस्टम के लिए जो पावर निकालने का सिस्टम होता है वो क्या होता है कि सारी जो पावर्स होती हैं वो सारी की सारी क्या कर ली जाती हैं, ऐड कर ली जाती हैं। अब देखिए जैसे इस आप ऐसे समझ लीजिए कि पावर ऑफ कॉनकेव लेंस है तो इसकी जाहिर सी बात है ऋणात्मक होंगी और इसकी क्या होंगी, पॉजिटिव। अब यहाँ सपोज दैट मैंने तो चलिए सब प्लस में लिख रखी है, मैं ऐसे बोलूँ कि P1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, P2 की जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है, P3 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, P4 होता तो वो निगेटिव होता। मान लिया ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो तब आप क्या करते हैं कि P1 देखिए पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहता, P2 क्या है, निगेटिव है, तो बस यहाँ इस तरीके से यहाँ निगेटिव लगा दिया जाता, और P3 यहाँ। अब इन सब का एडिशन ही तो निकालना है। अब एडिशन करने का मतलब ये तो होता नहीं है कि हाँ माइनस वालों को जोड़ लिया जाए प्लस वाले में। उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाले आप उनको ऐड कर लीजिए, जो ये है माइनस वाले उनको ऐड कर लीजिए, जो ऐड ज़्यादा होगा उसमें से जो सम ज़्यादा निकल के आएगा उसमें से कम वाला आप हटा दीजिए, जो बचेगा आंसर चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए। अगर माइनस में आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि जो पूरा सिस्टम है वो एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। नहीं सॉरी, अगर पूरा सिस्टम किस चीज़ में है, उस पूरे सिस्टम की जो पावर है वो ऋणात्मक निकल के आती है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, और यदि पॉजिटिव आती है तो किसकी तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स की। ठीक है, किसकी, कॉन्वेक्स। तो पॉजिटिव होने पर कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है सिस्टम, और निगेटिव होने पर कॉनकेव की तरह। ठीक, आगे बात करते हैं मैग्निफिकेंस ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेंस ऑफ लेंस क्या है कि जैसे हमने मैग्निफिकेंस ऑफ मिरर पढ़ा था सेम वही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस कि जैसे हम वहाँ उसको मैग्निफिकेंस किसके रेशो में वो पहचानते थे, किसके, तो H'/H के यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की। ठीक है, वैसे ही वहाँ हमने जो एक सूत्र लिखा था वो लिखा था V/U के रूप में, लेकिन वहाँ माइनस लगा हुआ था। ठीक है, क्या लगा हुआ था, माइनस। वो माइनस वहाँ क्यों आया था, यहाँ प्लस क्यों है, ये चीज़ें पूरा इनका प्रूफ आप 12th क्लासेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ज़्यादा आपको हायर क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है, केवल 10th बेस के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है, क्योंकि अगर 12th बेस के अकॉर्डिंग बनाता तो मैं इसका पूरा प्रूफ भी करके दिखाता आपको। ठीक है, तो 12th वाले जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हों तो ध्यान रखिए कि जब मैं इसको 12th में बनाऊंगा ऑप्टिक्स यूनिट में तो तब आपको प्रूफ करके दिखाएंगे इसका। ठीक है, अब जो हमारे पास सेम वही कंडीशन है मिरर के लिए कि रेशो क्या होता है, जो इमेज होती है हमारी उसकी हाइट और जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट के रेशो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी ये मैग्नीफिकेशन में बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, अब देखिए लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है कि आपने क्या था मिरर के लिए जो पढ़ा था, मिरर के लिए पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/, ठीक है, ये पढ़ा था। लेकिन बस अब लेंस वाले में क्या करना है, यहाँ बीच में माइनस लगा देना है। अब देखिए मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताऊँ तो आपको एक कोई सा भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब चाहे तो आप ये लेंस फॉर्मूला रख लीजिए या धक्का वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो अगर लेंस वाला फॉर्मूला आप रखते हैं याद, तो देखिए हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। जब जैसे हमने मिरर वाले में निकाला था, जब वस्तु की स्थिति साइज़ वगैरह निकाले थे, तो उस टाइम हमने ये वाला सूत्र भी यूज़ किया था जो मैग्निफिकेंस वाला है। तो आप ये नोटिस अगर आपने क्या होती है, देखिए जब हम लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ हम पॉजिटिव रख रहे हैं,
यानी जब पहले सूत्र में माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, रख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जब हम दर्पण वाला यूज कर रहे थे तो यहाँ पहले पॉजिटिव था, तो यहाँ क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। तो इसका मतलब चिन्ह उल्टा करके चलना है, कहाँ, मैग्नीफिकेंस। अगर लेंस या मिरर फॉर्मूले आप पॉजिटिव या निगेटिव जो यूज कर रहे हो उससे अपोजिट साइन कहाँ यूज कर लेना है, मैग्नीफिकेंस में यूज कर लेना है। ठीक है, इसके बारे में देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, तो आपको एक न्यूमेरिकल में यही करा देता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर वैसे तो आप याद रख लीजिएगा कि जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी मैं हिंट के तौर पे लिखूँगा कि हाँ क्या मैं क्या क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऐसा समझ लीजिए एक लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी जो वक्रता है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जब 50 सेंटीमीटर है तो हमें निकालनी है इसकी पावर, निकाल के देनी। क्या निकाल के देनी है, पावर क्या होगी, क्या होगी, पावर। तो सबसे पहले देखिए मैंने सूत्र लिखा हुआ P बराबर 1/f। ठीक है, किस चीज़ में लिखा हुआ, वो सेंटीमीटर में मीजर है तो सेंटीमीटर में यहाँ से सेंटीमीटर वाला सूत्र लिखेंगे 100/f। ठीक, लेकिन अब यहाँ हमारे पास f है और यहाँ क्या है, r। तो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, r = 2f। तो अगर हम इस रिलेशन का मैं यूज करता हूँ और f की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास निकल के आती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे यूज करते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको लिखा होगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, वो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, वो माइनस प्लस नहीं देगा। मैंने तो यहाँ डायरेक्टली प्लस लगा रखा है, माइनस नहीं लगाया। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, उत्तल लेंस के लिए क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो अब f = कितना गया, 25। अब हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र यूज करेंगे, तो P बराबर 100/f। तो f की वैल्यू कितनी है, 25। तो इससे अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने r और f वाला पहले भी कराया था और अब भी कराया है, क्योंकि इसमें वो दोबारा रिपीट हो जाएगा। P वाली वैल्यू निकाल के दिखा चुका हूँ। तो बस आप इस तरह से एक न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा कि अगर आता है कभी तो आपको P और F से कैसे निकालना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें।